Hello everyone, welcome to my YouTube channel फिनांस जोन। सो गाइज आज की इस वीडियो में हम लोग पैसों से पैसा कमाना सीखेंगे, क्योंकि हम लोगों को स्कूल और कॉलेजों में पैसे कमाने के लिए नहीं सिखाया जाता है। वहाँ तो सिर्फ अच्छे ग्रेड्स लाने के ऊपर फोकस किया जाता है ताकि हम लोग नौकर बन सके और पूरी ज़िंदगी पैसे कमाने के लिए नौकरी करते रहे। इसलिए दुनिया के महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं, अगर आप ऐसा कोई रास्ता नहीं ढूंढते हैं जिससे आप सोते हुए भी पैसे कमा सके, तो आप पूरी जिंदगी पैसों के लिए काम करते रहोगे। आज के इस समय में हर इंसान अपनी इनकम को बढ़ाना चाहता है ताकि वह अपनी और अपनी फैमिली की ज़रूरतों को ठीक तरह से पूरा कर सके। लेकिन इसके लिए नौकरी करना या बिजनेस करना ही काफ़ी नहीं है। इसके लिए आपको कुछ तरीकों को अपनाना होगा जो आपके पैसे को तेज़ी के साथ ग्रो कर सके। यानी कि आपको पैसों से पैसा कमाना सीखना होगा। दोस्तों, पैसों से पैसे कमाने के लिए सबसे पहले आप अपनी सैलरी का मिनिमम 20% सेव करना सीखो। चाहे उधार वाले लोगों से कितना ही प्रेशर क्यों ना आ रहा हो, आप यह मानकर चलो कि आपकी सैलरी ही कम है और सेव किए हुए पैसे को कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करना सीखो ताकि आपका पैसा ग्रो कर सके। लेकिन पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले आपको इन्फ्लेशन को समझना होगा ताकि आप अपने पैसे को अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं और बेटर रिटर्न के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं इन्फ्लेशन क्या है। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। दोस्तों, जिन लोगों की इनकम फिक्स्ड है उन्हें इस इन्फ्लेशन की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। क्या आपको पता है, आज से 10-12 साल पहले पेट्रोल प्रति लीटर लगभग 40 रुपये था, लेकिन आज पेट्रोल का दाम बढ़कर लगभग 110 रुपये प्रति लीटर हो गया है। ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया है। यानी कि इन्फ्लेशन लगभग 6% के रेट से बढ़ रहा है। आज आप कोई प्रोडक्ट 100 रुपये में खरीद रहे हैं, उसी प्रोडक्ट को अगले साल खरीदने के लिए 106 रुपये पे करना पड़ेगा। यदि हम लोग इन्फ्लेशन समझ चुके हैं तो चलिए आगे जानते हैं सेविंग अकाउंट के बारे में। यदि हम लोग अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो क्या इन्फ्लेशन को बीट कर पाएगा या नहीं। सेविंग अकाउंट में हम लोग पैसे को सेव करते हैं तो हम लोगों का पैसा ग्रो नहीं होता है बल्कि और कम हो जाता है, क्योंकि सेविंग अकाउंट में 4% इंटरेस्ट मिलता है और इन्फ्लेशन 6% के रेट से बढ़ रहा है, तो हम लोगों का पैसा 2% के रेट से कम हो रहा है। इसलिए जो लोग कंपाउंडिंग के पावर को समझते हैं वह अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में नहीं रखते हैं। वे लोग अपने पैसे को स्मार्टली इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनका पैसा इन्फ्लेशन को बीट कर पाए और बेटर रिटर्न दे पाए। तो चलिए हम लोग आगे जानते हैं अपने पैसे को कहाँ और कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे बेटर रिटर्न मिल सके। दोस्तों, यदि आप सिंपल सा स्टेप उठाते हैं और अपने सेविंग अकाउंट में पड़े हुए पैसे को एफडी करा लेते हैं तो आपको लगभग 8 से 9% रिटर्न मिलने लगता है। एफडी भी अलग अलग ड्यूरेशन की होती है। मान लीजिए मुझे इमीडिएटली पैसों की ज़रूरत नहीं है तो मैं 2 से 3 साल के लिए करा सकता हूँ, और इमीडिएटली पैसों की ज़रूरत है तो 6 महीने के लिए करा सकता हूँ। अगर हम लोग इतना सा ही स्टेप उठा लेते हैं तो आने वाले 10 से 20 साल के बाद लाखों रुपए का फर्क पड़ेगा। कम से कम 20 से 25 लाख रुपए का फर्क पड़ेगा आने वाले 20 सालों के बाद। आप कितना पैसा कमाते हैं उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है
आप कितना पैसा बचाते हैं। पैसे बचाने का मतलब यह नहीं है कि 10 रुपये बचाने के लिए सब्जी वालों से लड़ते रहो, 20 रुपये बचाने के लिए नाई वालों से लड़ने लगो। इसका मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बात कर रहा हूँ थोड़ी बड़ी गेम का, जहाँ पर हम लोग बेवकूफ़ों वाले स्टेप उठाते हैं और अपना करोड़ों का लॉस कर लेते हैं। हम 10, 20 या 50 रुपए का बात नहीं कर रहा हूँ। जो आज हजारों दिख रहा है वह आने वाले समय में करोड़ों हो सकता है, हजारों लाखों में बदल जाता है, कुछ साल बाद लाखों करोड़ों में बदल जाता है अगर हम स्मार्टली इन्वेस्ट किया तो। अब मैं आपको एक बहुत बड़ी गलती बताता हूँ जो हम सब लोग कर रहे हैं। हम लोगों के फैमिली में कोई ना कोई इंश्योरेंस पॉलिसी चल रहा होता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि वह कौन सी पॉलिसी है। वह इंश्योरेंस के नाम पे इंडोमेंट फंड या यूलिप चला रहे होते हैं। इंश्योरेंस का मतलब इंडिया में लोग यही समझते हैं कि हर साल 10, 20, 30 या 50 हज़ार प्रीमियम जाएगा और 20 या 30 साल के बाद 30 लाख या 50 लाख रुपए मिल जाएगा। यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यह बेवकूफ़ों वाला स्टेप है। दोस्तों, यदि आप अपने पैसे को स्मार्टली इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इंडोमेंट फंड या यूलिप में इन्वेस्ट करने के बदले टर्म इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कीजिए। यदि आप टर्म इंश्योरेंस नहीं जानते हैं तो मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ। मान लीजिए आप अपनी फैमिली का सिंगल अर्निंग मेंबर है और हर महीने 50 हज़ार रुपये कमाते हैं, जिससे आपकी फैमिली की ज़रूरतें पूरी होती है। यदि आपको अचानक कुछ हो जाता है जिसके कारण अब आप पैसे कमा नहीं सकते हैं, तो आपकी परिवार और बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फाइनेंशियली सपोर्ट मिल जाता है। इसी को टर्म इंश्योरेंस कहते हैं। टर्म इंश्योरेंस कराने के लिए आपको कोई नहीं बताएगा, ना ही आपका फ्रेंड बताएगा, ना ही आपका बैंक वाले बताएंगे, ना ही आपको कोई इंश्योरेंस एजेंसी वाले बताएंगे, क्योंकि इसमें कमीशन न के बराबर मिलता है। लेकिन इंडोमेंट फंड या यूलिप में अच्छा खासा कमीशन मिल जाता है। कुछ केस में 30% तक कमीशन मिलता है। अगर आप 20 हज़ार के इंश्योरेंस कराते हैं तो 6 हज़ार रुपये कट जाता है और वह 6 हज़ार रुपये एजेंट के पॉकेट में चला जाता है। लेकिन टर्म इंश्योरेंस में 9 के बराबर कटता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है। मान लीजिए आप 10 हज़ार रुपये 30 साल तक दिया, उसके बाद आपको 1 रुपये भी नहीं मिलेगा। इसलिए लोग टर्म इंश्योरेंस लेने से कतराते हैं और वह इंडोमेंट फंड या यूलिप में फंस जाते हैं। और इसमें लाइफ कवर बहुत कम होता है, लेकिन प्रीमियम बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। मान लीजिए आप महीने के 1 लाख रुपए कमाते हैं और एक इंडोमेंट फंड में हर साल 50 हज़ार रुपये प्रीमियम पे करते हैं और आपका लाइफ कवर 50 लाख है, तो आपके इनकम के हिसाब से लाइफ कवर बहुत कम है। इससे आपके फैमिली की सारी ज़रूरतें पूरा नहीं हो सकती है। इसलिए एक अच्छा इन्वेस्टर टर्म इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करता है और कम प्रीमियम देकर 1 या 2 करोड़ का लाइफ कवर ले लेता है। मान लीजिए आप इंडोमेंट फंड में महीने के 50 हज़ार प्रीमियम पे करते हैं, लेकिन इसके जगह पर टर्म इंश्योरेंस लेते हैं और हर साल 20 हज़ार रुपये प्रीमियम पे करते हैं, तो 2 करोड़ का लाइफ कवर मिल जाएगा और बचे हुए पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कुछ सालों के बाद आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए हो सकता है। मान लीजिए आप हर महीने 50 हज़ार 30 साल के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और आपको मिनिमम 10% का
रिटर्न मिलता है तो आने वाले 30 साल के बाद आपके अकाउंट में लगभग 10 करोड़ रुपए हो जाएगा। इसे कहा जाता है स्मार्टली पैसे को इन्वेस्ट करना और पैसों से पैसा कमाना। दोस्तों, कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं, ताकि हमें फीडबैक मिले और हम उसी टॉपिक को कवर करेंगे। दोस्तों, यदि आप इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि आने वाले न्यू वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके।